अर्जुन कह रहा है कि हम उसके साथ नहीं सोए हैं, उसके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं, पति पत्नी के बीच में जो कुछ होता है वो कुछ नहीं हुआ है। तो आप रखेंगे या नहीं रखेंगे? एक बात बताएं, कोई कैसे कहेगा कि मेरी दही खट्टी है? दोनों लोग एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ शादी हुई है, तो बताए कैसे भाई बहन, अगर वो दूसरे के साथ शादी कर सकती है तो क्यों मैं नहीं करूंगा? आप जबरदस्ती जबरिया तरीके से भाई बहन की शादी करा दी और कहे कि यदि शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर SC और ST लगवा देंगे। अगर हमको बताइए मार देंगे सब लोग, तो क्या आप आते वहां पे बचाने हमको? अभी हम कट्टा आपके सर पे रख दें और कहें कि आप जबरदस्ती ये काम कीजिए, अपनी पत्नी का शादी किसी और से कराइए, नहीं अगर मेरी लगा पत्नी लेंगे, तो आप करेंगे? बताइए। आपका साला अपनी बात से पलट जा रहा है, वो कह रहा है कि जीजा गलती हो गई। को आप तमाम ऑडियंस के 60 लाख आपके ऑडियंस है, इतने दिनों से मैं उस यही कह रहा हूं, ऑडियंस के सामने आप कहेंगे कि हाथ जोड़ के हमसे गलती हो गया दोस्तों, माफ कर दीजिए दोस्तों। इस तरीके का आप इतने बुजदिल और इतने कमजोर हैं कि आपको किंचित मात्र धमकी से आप घुटना टेक दें, सरेंडर हो जाएं और कहें कि अब हम अपनी पत्नी की शादी, भाई से छोटा बच्चा अपनी माँ की शादी होते हुए देख रहा है, आने वाले दिन में उसके मस्तिष्क पटल क्या चित्र उभरेगा? आप बताइए। आप अपने बच्चे को रखेंगे? हाँ, बच्चे को रखेंगे, मेरा बेटा है, मेरा हक है, उस पे लेबल बाप का लगा है। जब आप अपनी पत्नी के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा सकते हैं तो सवाल तो बच्चे पर भी होगा। आपने खुद बोल रहे थे कि DNA टेस्ट के लिए बोले, लेकिन हमारी पत्नी मना कर। तो अगर डरती नहीं तो काहे करती? दूसरी शादी गलत करेंगे फिर? नहीं भैया, काहे दूसरी शादी? कैसे कैसे उसकी परवरिश होगी? एक माँ का प्यार एक बच्चे को कैसे मिलेगा? सुनिए, एक बात बताए, माँ से ज्यादा मैं उससे प्यार करता हूँ, और जितना वो नहीं की होंगे उससे ज्यादा मैं करता हूँ। ऐसा थोड़ी है, मेरा बेटा है, बड़ा होके वो बाप खोजेगा तो बाप किसको, मुझे ही तो बोलेगा। अभी बुजदिल नहीं है कि मर जाए किसी के सामने एक औरत के लिए, एक औरत के लिए। तब तो लोग यही कहेंगे कि आप उसी के लिए जो है अपनी पत्नी को ठुकरा दिए। ना भैया, ऐसा तो बोला, उससे अगर हमारा होता है तो आप हमको 20 जूता खींच के मारिएगा। अभी आप अपने स्क्रीन पर जिसे देख रहे हैं ये मिस्टर विष्णुराज है, और मैं पहले भी बताया कि इंटरटेनमेंट कैटेगरी में ये वीडियो शूट करते हैं। इनके ऊपर ये आरोप लगा है कि ये भाई बहन का शादी करा देते हैं। इनके ऊपर ये आरोप लगता है कि ये अपनी ही पत्नी को बेचकर ड्रामा और नौटंकी करा रहे हैं। इनके ऊपर तमाम गंभीर आरोप लग रहा है। अभी इसके पहले आपने एक बात कहा कि हमारी पत्नी किसी और मर्द के साथ सोई है, इसलिए अब हम नहीं रख सकते। अब उधर जब मैं उनसे ये सवाल किया अर्जुन से, जिसकी आप शादी कराए, तो उनका कहना है कि विष्णु हमें मजबूर किया, जिसके कारण हम जबरिया तरीके से शादी हमारी कराई गई। हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, हम सिर्फ बात करते थे, और इसमें मालती पहले तरफ से बात करने के लिए उकसाई और विष्णु हमें शादी करा दिया। इसमें क्या अगर मालती अगर गलती की होती तो मालती एक्सेप्ट करती। और दूसरी बात, जिस तरह अर्जुन कह रहे हैं वो चीज़, तो ऑडियो में जिस तरह लोग प्लान बना रहे हैं, तो ये कह रहे हैं जो प्लान बना रहे हो सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ जो चीज़ दिखाएंगे वही जानेंगे, लेकिन जो कानून को दिखाया जाएगा वो तो कानून जानेगा कि जिस तरह कर रहे हो। और कोई शादी के लिए और कोई चीज़ के लिए उसका आगे नहीं। बताओ, तुम अपनी बहन के साथ जिस तरह कर सकते हो, मुँह बोली बहन के साथ, तो क्या अपनी बहन को भी इस तरह हो सकता है? तुम्हारी बहन को भी शर्मिंदा होने पड़े तुम्हारे भाई कहने पे, भाई होने पे, क्योंकि इस तरह किसी के साथ भी तुम दुष्कर्म कर सकते हो, ऐसा हो। और इधर आप कह रहे हैं कि भाई बहन का रिश्ता शर्मसार हो गया और मानवता पूरी तरीके से तार तार हो गया, इधर आप कह रहे हैं। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि उसी भाई बहन की शादी आप ही कराए हैं, और वो अर्जुन ही इस बात को कह रहा है और कोई नहीं। अर्जुन कह रहा है कि आप जबरदस्ती जबरिया तरीके से भाई बहन की शादी करा दी और कहे कि यदि शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर SC और ST लगवा देंगे। आपने कहा कि यदि शादी नहीं करोगे तो तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे और तमाम डराया धमकाया। इस तरीके से देखिए, कभी भी हम कोई गुंडा तो है नहीं, या कोई मेरा बहुत बैकग्राउंड ये नहीं है कि मतलब मेरा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो इसलिए हम भाई मारने पीटने का धमकी दे नहीं सकते। और दूसरी बात है जो SC ST और चीज़, देखिए जो चीज़ जिसको अगर जो गलती किया है जिस चीज़ पे, उसको सजा होगा ही। कुछ भी किया, जो गलत किया हो तो होगा ही। अगर आप हमको गाली देंगे, मारेंगे, तो क्या हम ऐसे बैठेंगे? आपको जाति सूचक और भाई जब संबोधित किया गया यहाँ पे, हमको पकड़ के 1-2 थोपा भी रख देते, गाली दी। यहाँ बोले हमारे मालती के बीच में जो आएगा हमको छोड़ेंगे नहीं। ये बताइए, इतना करने के बाद, और वहाँ उधर मेरी भी बोली कि मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी, मर जाऊंगी, ये करूंगी। तो और उसके पहले गोरखपुर कैंट थाने में लिखा दिया गया कि कोई भी चीज़ मालती करती है तो उसके जिम्मेदार विष्णुराज होंगे। तो बताइए क्या मैं करूँ? मुझको हर तरफ से लोग टॉर्चर कर रहे हैं। और ये शादी अगर मैं जबरदस्ती करवाया होता तो दोनों लोग, सब लोग खुश होते, उसमें खुश होते। आप देखिए, मैं उनके, आप कह रहे हैं कि आपको धमकी मिल रहा है, FIR दर्ज कराए थे, लेकिन पहले देखिए FIR का जो है, पहले मैं कराया था तो जब चौकी पे किया तो 151 में शांति भंग में हमको ही डाल दिया गया, हमको और उनको, ये चीज़ करके। फिर दोबारा जो दिया तो गया है अभी थाने पे, देखिए क्या होता है क्या नहीं, कि जिस तरह मेरे साथ इनका था। उसके बाद इधर मैं रिपोर्ट दिया, तब तक इधर ये कांड सब लोग कर लिए। बोलिए सीधे कि भाई
नहीं कराओगे तो आज नहीं तो कल कर ही लेंगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर समाज में अश्लीलता फैलाने का भी आरोप लगेगा और उसके तहत आप जेल जाएंगे। समाज में भाई बहन की आपने शादी कराई है, इधर बताइए अब समाज में लोग क्या कहेगा, इससे क्या इम्पैक्ट जाएगा? कोई बहन अपने भाई को राखी बांधने पे सीधे वही अर्जुन बोला है और वही मालती बोले दोनों लोग कि भाई नहीं हम लोग गलती किए, हम लोग शादी किए, सब लोग सभी ने बोला है। तो बताइए कैसे मैं गलत हूं? अगर मैं कहता और लोग कहते नहीं हम लोग भाई बहन नहीं जबरदस्ती करवाए तो होता बात, लेकिन दोनों लोग एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ शादी हुई है, तो बताइए कैसे भाई बहन? अरे भाई बहन का नाम लेके जिस तरह उसको बदनाम किया है आप खुद सोच सकते हैं। अगर भाई बहन का नाम नहीं आता तो आवाज उठाने का काम नहीं आता। और इधर कह रहे हैं आवाज उठा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि पंडित बन के आप शादी करवाए थे उसी भाई बहन। अगर हमको मार देंगे सब लोग तो क्या आप आते वहां पे बचाने हमको? कोई चीज अभी हम कट्टा आपके सर पे रख दें और कहें कि आप जबरदस्ती ये काम कीजिए तो करेंगे आप? तो अगर कट्टा हम देखिए अगर कट्टा रख देंगे तब ना, यदि हम यही आपसे कहने लगे कि अपनी पत्नी का शादी किसी और से कराइए, नहीं हम अगर मेरी लगा करेंगे, बताइए पहले कानूनी तौर पे लिखवा लिए। कुछ भी अगर विष्णु मालती चौहान को होता तो विष्णु राज फंसेंगे, मालती को कुछ होता है तो मैं फंसूंगा, और अगर मुझे कुछ होता है तो कोई नहीं फंसेगा। मेरा अकेला परिवार, बताइए रात को टॉर्चर किया जाए, उधर से वो धमकी दे रहे इधर से उधर, अकेले कहीं जा नहीं पाता था रात में। क्या आप इतने बुजदिल और इतने कमजोर हैं? 6 मिलियन लोग आपको देखते हैं, 6 मिलियन आपके सब्सक्राइबर, क्या आप इतने बुजदिल और इतने कमजोर हैं कि आपको किंचित मात्र धमकी से आप घुटना टेक दें, सरेंडर हो जाएं और कहें कि अब हम अपनी पत्नी की शादी भाई से करा जब अपने ही गद्दार होते हैं तो बुजदिल बनना पड़ता है। अब देखिए रावण बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष था, लेकिन उसका भाई ही उसके हत्या का कारण बनाती। इस तरह अगर मेरी पत्नी ही मेरे लिए साजिश कर सकती है, इतना बड़ा कर सकती है, तो बताइए क्या मैं वैसे ही जब वो खुद बोल दी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ तो उसी दिन मैं पराजित हो गया कि बताओ मैं क्या ऐसा हुआ। अर्जुन को विभीषण कह रहे हैं कि विभीषण बन के आपका लंका ढा दिया। हाँ लंका तो वही ढाया है ना, बीच में नहीं भाई बन के आया और पत्नी बना के ले गया। सोचना चाहिए कि इसमें ये रिश्ता खराब होता है भाई बहन का, कि भाई बहन के रिश्ते पे लोग कैसे, मान लीजिए आप आएंगे, आज आप हमारे घर आए, कल हमारे घर हम चलेंगे, हमारे घर मालती को आप रखेंगे या नहीं रखेंगे? बताइए। अर्जुन कह रहा है कि हम उसके साथ नहीं सोए हैं, उसके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं, पति पत्नी के बीच में जो कुछ होता है वो कुछ नहीं हुआ, तो आप रखेंगे या नहीं रखेंगे? एक बात बताएं, कोई कैसे कहेगा कि मेरी दही खट्टी, मेरी दही खट्टी? अगर आप हमारे घर पे आते हैं, हम आपको देखिए अब कैसे उस तरह से रखेंगे जिस तरह पहले हम आपको इज्जत देते थे कि भाई है चलो कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आपके ऊपर भी हम शंका वही जाएगा ना अभी इस समय जो सिचुएशन चल रहा है, या आपके ही घर कोई आता है तो यही आएगा कि देखो विष्णु के घर जाके ऐसा किया, साला विश्वास करने लायक नहीं, मेरे तक रहेगा चलेगा, परिवार तक नहीं जाना चाहिए। की बात कर रहे हैं, आपकी पत्नी कह रही है कि हमारा करीवा जो है किसी और के साथ जो है अफेयर में था। कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं अगर अफेयर में तो दिखाओ ना, दिखाओ ना। मैं देखिए हम सीधे अगर हम ही कहें कि आपका अफेयर किसी और से चल रहा है, इनसे चल रहा है, तो उसका साबुत होना चाहिए, दिखाना चाहिए ना। हम कैसे कह दे कि है अफेयर हमारा? दिखाइए। मैं इतना रहता हूँ, कभी भी अगर कोई चीज़ हो, फ़ोन हमारा एक बार नहीं 3 बार देख लीजिए कि अगर कोई दिक्कत हो या बात करते कोई चीज़ हो, अगर उससे ही पूछवा लीजिए जाके कहे, तो आप बताइए अगर है तो बताइए, सीधे मैं कह रहा हूँ ना। पत्नी के झगड़े में सवाल बच्चे का है, आपके बच्चे का भविष्य चौपट हो गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि जो छोटा बच्चा अपनी माँ की शादी होते हुए देख रहा है, आने वाले दिन में उसके मस्तिष्क पटल पर क्या चित्र उभरेगा आप बताइए। और दूसरे तरफ जिसकी आप शादी कराए उसकी भी छोटी बिटिया है, वही उनका पूरा परिवार जानता था कि अर्जुन शादी करने वाले हैं। उनके पिता भी बोले हैं, खुद वीडियो में सुने हैं, उनके पिता बोले कि हमारा बेटा दो को शादी करेगा। बताइए, उनको सब लोग का एक बना बनाया प्लान था, इस तरह की हमारे साथ खेल खेल रहे थे। और आज जब पता चला तो सब लोग बोले हाँ ये हुआ है, और मेरा बच्चा है, मेरा हक है मालती, तुम्हें कहीं भी जाना जाओ, लेकिन मेरा बच्चा मुझे चाहिए। और बच्चा को लूंगा ऐसा थोड़ी कोई नहीं, भाई खून मेरा है तो बच्चा मेरा ही होगा, उस पे लेबल बाप का लगा है। जब आप अपनी पत्नी के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा सकते हैं तो सवाल तो बच्चे पर भी होगा। आपने कहा, आप खुद बोल रहे थे कि हम डीएनए टेस्ट के लिए बोले, लेकिन आप खुद बोल रहे थे कि डीएनए टेस्ट के लिए बोले, लेकिन हमारी पत्नी मना करती। तो वही चीज अगर देखिए, मैं अगर डरती नहीं तो काहे करती उस चीज उस समय। लेकिन ये कह रहा हूँ, हमारे 3 साल में मात्र आने वाले 6 महीने में ही हमारा भविष्य का बदलाव हुआ है। इसके पहले कभी किसी ने सुना होगा? किसी ने सुना था कि क्या ऐसा हो सकता है? तो आप अपने बच्चे को रखेंगे? हाँ, बच्चे को रखेंगे, मेरा बेटा है, मेरा हक है। तो बाप का प्यार तो मिलेगा, माँ का प्यार उसे कैसे मिलेगा? अब भाई अगर इस तरह करे तो देखिए दूसरी शादी गलत करेंगे फिर? नहीं भैया, कहीं दूसरी शादी कैसे उसकी परवरिश होगी? एक माँ का प्यार एक बच्चे को कैसे मिलेगा? सुनिए, एक बात बताए, माँ से ज्यादा मैं उससे प्यार करता हूँ, और जितना वो नहीं की होंगी उससे ज्यादा मैं करता हूँ, और मैं किया हूँ। एक माँ नहीं उतना कर सकती जितना मैं बाप होके उस बच्चे के लिए किया हूँ। कोई भी चीज, देखिए माँ तो माँ होती है, लेकिन
कई की माएँ अगर छोड़ के चली जाती है, क्या बच्चे नहीं रह पाते हैं? लेकिन जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ सही है वहाँ सही है। इनकी माँ का तो आपने शादी करा दिया किसी तो भैया वही रहे, उन्हीं के पास है, परवरिश मैं करूंगा बच्चे का, ऐसा थोड़ी है। मेरा बेटा है, बड़ा होके वो बाप खोजेगा तो बाप किसको, मुझे ही तो बोलेगा। उधर अर्जुन की बिटिया का क्या कुछ होगा? उस दिन ही अर्जुन को पता था अगर ऐसा करना होता तो किसी की बहन बेटी के साथ खेल के नहीं जाते। और वो एक, अब देखिए उसका जो है, अब सोचिए जो दारू और सिगरेट के नशे में दिन रात रहता है, और उस ये जो कि पता है, और इस तरह सिगरेट तो आप भी पी रहे हैं भैया। देखिए हम वीडियो में दिखाए थे कि मैं एक कर रहा हूँ, नशे का दवा खा रहा था, मुझे नींद नहीं रहा था, खाया उसके बाद नहीं बोले तो मैं ड्रिंकिंग भी किया था, 2 दिन किया था। इस चीज़ को लेकर के यार मेरे ऊपर जो भी बीत रहा है मुझे पता होगा, फ्रस्ट्रेशन में अभी भी परेशान हूँ, क्या करूँ। और जो लोग आपको कह रहे हैं कि विष्णु अपनी ही पत्नी का शादी किसी और मर्द के साथ करा देता है, वो भी अपने बच्चों के सामने, ये इतना भी बुज़दिल नहीं है कि मर जाए किसी के सामने एक औरत के लिए। अगर औरत मेरे लिए दूसरे के साथ जीने के लिए करे मेरे सामने, तो क्या उसके लिए हम मरी जाए तभी सही है? कुछ भी हो जाएगा, आप अपनी पत्नी को नहीं रखेंगे भैया। अब वही तो हम देखे, जब अभी उनके पिताजी भी आ रहे हैं, वही दिखाएंगे, सबूत दिखाएंगे, वो बताए किस बेस पे हम रखे, क्या रीजन है, कैसे हो सकता है या तो नहीं। तो अगर तुम सच हो, अगर तुम्हें है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो तुम्हें बहला फुसला के ले गया, तुम्हारे साथ ऐसे इतने दिन से बात किया है, तुम कैसे, तुम लोग गए, मतलब बताइए, मेरे सामने मेरे भावना से खेल के गैर मर्द से बात कर रही हो, मैं बहन बना के मेरी पत्नी से बात कर रहा है, तो उसको सजा मिलना चाहिए। एक सवाल और भी उठता है, पहले आप कह रहे थे कि मालती का भाई हमारे साथ है और वो भी कह रहा था, लेकिन अब तो आपके अपोजिट में जा रहा है, वो कह रहा है कि हम आपके ऊपर केस दर्ज करवाएंगे। वही चीज है ना। और आज वीडियो डाला है कि जीजा मुझसे गलती हो गई, हम केस वापस ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। यही नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों की बात का क्या भरोसा माना जाए? कुछ आपका साला अपनी बात से पलट जा रहा है, वो कह रहा है कि जीजा गलती हो गया, कल को आप कहेंगे, कल को आप तमाम ऑडियंस के 60 लाख आपके ऑडियंस है, इतने दिनों से मैं उस ऑडियंस के सामने आप कहेंगे कि हाथ जोड़ के हमसे गलती हो गया दोस्तों, माफ कर दीजिए दोस्तों। इस तरीके का थोड़ी मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा है, अगर मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, सही हो तो सही हो। मैं गाभिन बात नहीं करता हूँ कि ये नहीं है, ये नहीं है। मैं शुरू से बोला हूँ ऐसे ऐसे हुआ, और लास्ट भी मेरा यही रहेगा, क्योंकि जो सही है वो सही है। देखिए मालती के अर्जुन के निरहु की एक नहीं कई बयान आए हर वीडियो में। आपने देखा मेरा अलग बयान आया है कि नहीं मैं ऐसे था, ये था, वो था, बात बदल के किया। जो सही है, मैं जो जानता हूँ वही कहता हूँ, और जो हुआ है मेरे साथ। गोरखपुरिया भौजी को क्या कुछ कहेंगे इस मामले पर? उन पर भी सवाल उठ रहा है, और सब लोग कह रहे हैं कि विष्णु और गोरखपुरिया भौजी एक कमरे में बैठे, रात को विचार विमर्श किए, उसके बाद पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से प्लान बनाए, उसके बाद कल से ये लोग ड्रामा और नौटंकी कर रहे हैं। गोरखपुरिया भौजी से लगभग हम लोग का पहले ही 36 का आंकड़ा था, और आज भी है। आज मालती के जाने की वजह से मैं शर्मिंदा होकर वहाँ मैं झुक के आया हूँ। आप कह रहे हैं 36 का आंकड़ा, आपकी पत्नी कह रही थी रो रो के कि गोरखपुरिया भौजी हमें बचा लीजिए, नहीं तो वही चीज कह रहे। बताइए वो चीज जो कि आप, मेरा अपोजिट कोई है, अगर उससे जाएंगे, सबको पता है कि हम लोगों में विवाद हुआ था, अब उनके पास जाएंगी तो क्या पता है कि कोई भी जो जिसका विवाद चल रहा है, आप खुद सोचिए, क्या उसका वो भला पहले सोचेगा, पहले भला सोचेगा कि बदला निकालेगा? इस पूरे वीडियो में आपको क्या लगता है गोरखपुरिया भौजी का क्या कुछ रोल है? मेरे साथ बहुत बड़ा साजिश हुआ है, गेम खेला गया है और अभी भी खेला जा रहा है। कौन खेल रहा है? कभी सब लोग, कभी इमोशनल ब्लैकमेल करके, कभी प्रताड़ित करके, कभी केस करने का धमकी दे करके, कई प्रकार के चीज़ करने से जो कि हैं, और जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला है। आज हम अकेले हैं तो क्या हुआ, लेकिन सच्चाई में हो तो जरूर जीत होगी। आपको लग रहा है कि अकेले ये लड़ाई, ये जंग आप जीत लेंगे? शुरुआत मैंने किया है, जब अकेले दशरथ मांझी पहाड़ के रास्ता काट के, पहाड़ काट के रास्ता बना सकते हैं, तो क्या मैं इस समाज में अगर जब उतर चुका इस चीज़ को लेकर कि क्या मैं जीत नहीं सकता? आप दशरथ मांझी की जिसकी बात कर रहे हैं वो एक सम्मानित व्यक्ति थे आप, लेकिन आपकी बात को लोग कह रहे हैं कि आप तो तमाम लोगों के घर को नाश कर दिए, घर में आग लगा दिए, घर को अच्छे खासे हंसते परिवार में आप विघ्न डाल दिए। पत्नी से वो भी प्रेम करते थे और पत्नी से मैं भी बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, लेकिन आज पत्नी के ही दुख के कारण मुझे ये कदम उठाना पड़ा। वो सीधे बोली वो भी हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे अगर वो नहीं मिले आपको फंसा के जाएंगे। देखिए हम आपके साथ खुशी नहीं रह पाएंगे, चाहे जो होगा हम नहीं रह पाएंगे, हम उन्हीं के साथ खुश रहेंगे। इतना जब बेइज्जती हुआ है तो हम क्या करें? बोला जब भाई देखो अब सोचिए आपकी पत्नी आपके साथ ऐसा कह दे तो आपके ऊपर उस समय क्या बीतेगा? या तो बोलेंगे उठा के डंडा पहले, या तो साला छोड़ दो दुनियादारी, यही दिखेगा।
लेकिन मैं अपने आप को बहुत संभाला, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मैं अकेले अपने परिवार को पूरा चलाता हूँ। इस झगड़े का अंत आप कैसा चाह रहे हैं? इस झगड़े का अंत तो होगा ही, क्योंकि ये झगड़ा, हाँ झगड़े का अंत तो होगा, क्योंकि जब शुरू हुआ है रास्ता तो अंत जरूर होगा, लेकिन यही है अंत यही होगा कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए किसी भी हालात में। दोषी कौन है? अब दोषी देखिए हर तरफ से दोषी इसमें मेन अर्जुन है। अगर ना ही वो मेरे परिवार में आता, इस तरह भावना के साथ खेलता, और ना ही इस तरह बात, तो कह रहा है दोषी मालती है। तो भाई दोषी कैसे मालती को तुम ले गए हो ना? वो तो बोल रहा है कि पहले मालती को फोन करके बोली कि मुझसे बात करो। मेरे घर पे आए, ऐसे थोड़ी कोई कह सकती मुझसे बात करो। कोई कैसे कह सकती कि आप किसी लड़की को लाके बहन बना के लाए, उसके साथ संबंध बनाए, उसके बाद उस लड़की से ही चलिए पूछ लीजिए। कल को यदि मालती से आपका तलाक हो जाता है तो आप किसी और महिला से शादी नहीं करेंगे? भैया आइए देख लीजिए, वहाँ लिखवा लीजिएगा अगर ऐसा बात रहेगा। शादी मेरा करेंगे अगर वो दूसरे के साथ शादी कर सकती है तो क्यों मैं नहीं करूंगा? आप भी करेंगे शादी? भाई जब वो दूसरे के साथ खुश रहेगी, क्या मैं अपनी जिंदगी उनके लिए बर्बाद कर दूं? तब तो लोग यही कहेंगे कि आप उसी के लिए जो है अपनी पत्नी को ठुकरा दिए। ना भैया ऐसा तो बोला, उससे अगर हमारा होता है तो आप हमको 20 जूता खींच के मारिएगा, ऐसा बात नहीं है। एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, उससे नहीं करेंगे। और जब ये दूसरे के साथ खुश रह सकती हैं, ये खुश रहेंगी, तो बता ये खेल थोड़ी होता है कि 4 दिन मेरे साथ खेलो, उनके साथ जाओ, फिर मेरे साथ आओ। भाई इसका भुगताना देना पड़ेगा, हर्जाना भरना पड़ेगा, और जो भी गलत किया सजा मिलना पड़ेगा। आपको नहीं लगता था कि पति पत्नी की ये तमाम सारी बातें मीडिया और सोशल मीडिया पर हमें नहीं रखना चाहिए था? ये एक गंभीर सवाल उठता है। तमाम पति पत्नी के झगड़े पर लोग ये कहते हैं कि आखिर क्या मजबूरी आ गई कि पति को हाय तौबा जो है मीडिया और सोशल मीडिया में करना पड़ा। ये बात एक कमरे में बंद होकर भी ये बात रखी जाती है। एक कमरे में मेरे अलावा बाकी सब लोग जानते थे। जैसे देखिए हरकत से पता चलता है कि क्या कैसे कहाँ क्या होता है, लेकिन लास्ट में मैं चौकी पर भी गया, वहाँ भी जब सुनाया तो मालती बोली नहीं ये गलत है, झूठ है। 41 ऑडियो कॉल मेरे पास है, 41 में 42 ऑडियो। अब उसके बाद बताइए वो भी सब जब झूठ है तो क्या करे? बार बार हमको सबूत देना, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है। तो वो बोली नहीं ये गलती की है, हम नहीं की, ये गलती की है, वो तो हमारे भैया हैं, ये है वो है। आपके बाद में कोई और चारा नहीं था क्या? भैया अगर चारा होता तो ऐसा नहीं करता। फिर उसके बाद ही मेरे ही ऊपर फिर से बहुत से कई प्रकार के केस होते हैं। मैं वहाँ जाता हूँ तो बोला जाता है कि अर्जुन को अगर कुछ करोगे तुमको फंसा देंगे, उनके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करें भैया बताइए? तो ये विष्णु राज हैं और कह रहे हैं कि मैं मजबूर था और मजबूरी में इसलिए ये कदम उठाया, और तमाम लोग अपने मजबूरी का रोना रो रहे हैं। जिसके पास जाइए हर कोई कह रहा है कि मैं मजबूर था इसीलिए ऐसा कदम उठाया। अर्जुन भी कह रहा था मुझे मजबूर था, मैं भी मजबूर था, मुझे मजबूरी के कारण इस तरीके का कदम उठाना पड़ा, लोग मुझे डराए धमकाए। ये भी कह रहे हैं कि मैं मजबूर था। तमाम लोग यदि इस तरीके का मजबूरी का ही रोना रोने लगेंगे तो इसका निष्कर्ष क्या, अंतोगतता क्या, इसमें क्या? हाँ इसका निष्कर्ष देखिए, पब्लिक अगर करना होता तो अब तक मनीष कश्यप जेल नहीं गए होते। और पब्लिक की बात है, पब्लिक सहानुभूति देती है, जो उसको सही लगता है वो करती है। कि इनके तरफ से सुनेगी इनको कहेगी, उनको तरफ से कहेगी तो उनके तरफ से सुनेगी उनकी कहेगी। लेकिन इसके बीच में कानून का भी नाम होता है, कानून होता है, एक समाज होता है, कानून होता है, उसमें वकील साहब, जज साहब, इंस्पेक्टर साहब जो भी हैं सब लोग रहते हैं। तो वहाँ भी जब मामला जाएगा तो सब पता चलेगा। जब ऐसे नहीं होगा तो वहाँ अब आप मान रहे हैं कि ये इस लड़ाई का जो निष्कर्ष होगा वो न्यायालय जो कुछ करेगा उसमें आप जो न्यायालय करेगा वो मान्य होगा। न्यायालय यदि कहेगा कि आप मालती को रखो, हाँ तो रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब न्यायालय कहेगा मालती को छोड़ दो तो भाई वहाँ जो सही रहेगा, देखिए अब उससे बड़ा कोई नहीं है। देखिए भगवान के बात कहते हैं न्यायालय, अगर न्यायालय में जो लिख देता है, अगर किसी को फांसी लिख दे तो फांसी होना तय है। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, न्यायालय में क्या कुछ होगा, और वकील साहब कानून की कौन सी तरकस का बाण चलाएंगे कि फैसला इनके पक्ष में होगा या उनके पक्ष में होगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बहरहाल ये विष्णु राज की स्टोरी में आपको दिखा रहा था। इस मामले पर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। सादर आभार आप सभी का।